14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 ने अब तक कई सारे पड़ाव पार कर लिए हैं और हाल ही में 5 अगस्त को शाम के 7 बजे ये मून की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। और अब बारी है इसके अंतिम पड़ाव यानी कि मून की सतह पर लैंड करने की। पर इससे पहले जब चंद्रयान 3 ने 1 अगस्त को अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ा था तो इसने इसरो के सारे वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ा दी थीं। उन्हें बस 5 अगस्त का इंतजार था जब यह मून की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच पाता, जो कि आगे चलकर हुआ भी। दरअसल धरती से तेज रफ्तार से निकले चंद्रयान 3 की जब मून के ऑर्बिट में एंट्री करने की बारी आई तो इसरो ने कुल 26 मिनट के लिए इसका थ्रस्टर ऑन कर दिया और इसकी स्पीड कम कर दी ताकि ये मून की ग्रेविटी में आसानी से एंट्री कर सके और उसके ऑर्बिट में अपनी जगह बना सके। लेकिन आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसरो ने यह किया कैसे होगा। अगर गलती से चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट को मिस कर देता तो क्या होता, और इस पड़ाव के बाद अब चंद्रयान 3 कौन सा पड़ाव पार करने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 1 अगस्त को धरती के कक्षा को छोड़ने के बाद चंद्रयान 3 पर इसरो साइंटिस्ट लगातार अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। उन्हें इंतजार था तो बस 5 अगस्त का, और जैसे ही वो दिन आया इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर इसके थ्रस्टर को ऑन किया और इसकी गति को तेजी से घटाते हुए 3600 किलोमीटर पर आवर पर लाकर छोड़ दिया ताकि ये आसानी से मून की ऑर्बिट में एंटर कर सके। पर दोस्तों, ये तो बस दूसरा पड़ाव था। अभी भी चंद्रयान 3 इतिहास रचने से लगभग 15 दिन दूर है। इस बीच वो मून की कई रेवोल्यूशन से होकर गुजरेगा। दरअसल अभी भी चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट की चक्कर लगा रहा है और 6 अगस्त को इसके ऑर्बिट को पहली बार कम भी किया जा चुका है और यह अभी सेकेंड लूनर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अब वैज्ञानिकों की माने 9 अगस्त को इसके थ्रस्टर को फिर से ऑन किया जाएगा और इसे मून की तीसरी कक्षा में धकेल दिया जाएगा और यहां 4 दिन घूमने के बाद फिर 14 अगस्त को इसके ऑर्बिट को चेंज किया जाएगा और इसे और भी कम कर दिया जाएगा और 16 अगस्त को फाइनली ये मून के लास्ट ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जहां पर अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद 23 अगस्त को इसका लैंडर मॉड्यूल प्रोक्लेशन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया शुरू कर देगा, जिसमें इसे चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर से ही एक बार फिर चांद की रिवॉल्यूशन और अपनी परफेक्ट लैंडिंग साइट की भी तलाश करने के लिए कहा जाएगा। हर राउंड के साथ इसकी चांद से दूरी कम होती जाएगी और फाइनली जब ये 30 किलोमीटर ही दूर होगा तब इसकी स्पीड को कम करते हुए इसे चांद की धरती पर लैंड कराया जाएगा। और अगर ऐसा करने में ये कामयाब हो जाता है तो फिर भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद के साउथ पोल पर अपना कोई मिशन सक्सेसफुली भेजा हो। पूरी दुनिया भारत का लोहा मानेगी। पर दोस्तों, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सबने चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखी ही होगी, जब कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर इसरो का कॉन्टैक्ट लैंडर से टूट गया था और वो वहां क्रैश लैंड हो गया था। दोस्तों, मून की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए छोटे समय में लैंडर मॉड्यूल की स्पीड काफी कम करनी पड़ती है और तो और मून के इस जगह पर हमेशा अंधेरा होता है। यहाँ की धरती भी कई सारे गड्ढों से भरी होती है। ऐसे में एक गुड लैंडिंग स्पॉट ढूंढ पाना बेहद मुश्किल काम होता है। आइए जानते हैं क्यों इस बार चंद्रयान 3 के फेल होने के चांसेस 0% से भी कम है। दोस्तों, चंद्रयान 2 में लैंडर मॉड्यूल में मौजूद थ्रस्टर ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। ये वैज्ञानिकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था और इसने पूरे मिशन का दी एंड कर दिया था। पर इस बार लैंडर मॉड्यूल और थ्रस्टर में काफी बदलाव किए गए हैं। थ्रस्टर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सही समय पर इसे ऑन करके लैंडर मॉड्यूल की स्पीड को कम किया जा सके। वहीं इसके विक्रम लैंडर में भी काफी बदलाव किए गए हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि इस बार इंजन और सॉफ्टवेयर को लेकर काफी काम किया गया है। थ्रस्टर और सेंसर पूरी अच्छी तरह काम करें, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर में कई सारे बदलाव किए गए हैं। इसमें कुल 4 थ्रस्टर लगाए गए हैं और इस बार इसका फ्यूल टैंक भी बड़ा किया गया है ताकि ये पूरी शक्ति के साथ लैंडिंग के वक्त लैंडर को पीछे की तरफ धकेल के इसकी स्पीड कम कर सके, जिससे इस बात के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं कि इस बार ये मिशन सफल होके ही रहेगा। दोस्तों, खबरों की माने तो चंद्रयान 3 मून की कक्षा में पहुंचने के बाद बिल्कुल स्वस्थ है और इसमें अभी तक कोई परेशानी देखने को नहीं मिली है। यहाँ तक कि उसने अपने मॉड्यूल में लगे कैमरे से मून की तस्वीरें भी धरती पर भेजी हैं, जिसमें मून की सतह गड्ढों से भरी हुई दिखाई दे रही है।
और हमें ये उम्मीद है कि जल्द ही मून के साउथ पोल पर लैंड होकर वहां मौजूद वाटर की तस्वीर हमें भेजेगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया जानने को मिला होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।